हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद चेतना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी वीडियो में लगातार बने हुए होंगे। मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, देखिए कम इनकम में कम बजट में कैसे बिजनेस कर सकते हैं और इसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं। आज के इस बढ़ती महंगाई में हर कोई एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोच रहा है और इसका सबसे अच्छा उपाय है अपना बिजनेस, क्योंकि आज के समय में एक सीमित आय होने की वजह से दिन रात बढ़ते खर्च का वहन कर पाना लगभग असंभव हो गया है। ऐसे में आप कुछ छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस करने से भी अच्छा खासा इनकम प्राप्त कर सकते हैं या कर सकती हैं। बस कोई भी बिजनेस करने से पहले आपको यह बात ध्यान में रखनी होगी कि प्रॉफिट और लॉस हर बिजनेस में होता है और किसी भी बिजनेस को जमने में भले वह कितना ही छोटा या बड़ा बिजनेस हो, सब में समय लगता है। आज के समय में ऐसे बहुत से स्मॉल बिजनेस आइडिया हैं जिससे आप आसानी से बिजनेस कर सकते हैं और शुरुआत कर सकते हैं। कम पैसे में भी आप शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं तो आज इस वीडियो में आपको हम नए नए आइडिया और बातें बताने वाले हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, ब्रेकफास्ट पॉइंट। दोस्तों, लोगों को सुबह सुबह काम पर जाने की बहुत जल्दी होती है। ऐसे में उनके पास ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम नहीं होता। ऐसी स्थिति में यह लोग अधिकतर घर के बाहर ही ब्रेकफास्ट करते हैं। ऐसे में यदि आप अपना बिजनेस शुरू करने का सोच रही हैं या सोच रहे हैं तो आप ब्रेकफास्ट पॉइंट खोल सकते हैं। अगर आपको नाश्ते में कई तरह की चीज़ें बनानी आती हैं, जैसे कि पराठा, सैंडविच, ऑमलेट, चाय आदि बनाना आती है, तो यह आपके लिए एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। अगर खर्च की बात करें तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए या उससे कम में भी आप शुरुआत कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा पैसा निवेश करेंगे आपका बिजनेस उतना ही बड़ा होगा। अगर आप ज़्यादा रुपए नहीं निवेश कर सकती हैं या कर सकते हैं तो आप छोटे स्तर से अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकती हैं। अब हम बात करेंगे कि ब्रेकफास्ट पॉइंट किस जगह पर खोला जाए। ब्रेकफास्ट पॉइंट ऐसी जगह पर खोलें जहां पर लोग आते जाते हों। आप बस अड्डे, मेट्रो स्टेशन आदि के पास में अपना ब्रेकफास्ट पॉइंट खोल सकते हैं। अगर आप घर से यह काम शुरू करना चाहती हैं या चाहते हैं तो आप घर पर भी शुरू कर सकते हैं। नंबर 2, जूस पॉइंट। दोस्तों, अगर आप भी स्मॉल बिजनेस आइडिया पर काम करना चाहते हैं तो आपके लिए जूस पॉइंट एक अच्छा ऑप्शन है। यह तो सभी जानते हैं कि फलों के ताज़े जूस की मांग हर सीजन में रहती है। आजकल मार्केट में पैकेट वाला जूस भी बिकता है, लेकिन वह फलों के ताज़े जूस को रिप्लेस नहीं कर पाता। जूस पीना सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इस बिजनेस में रिस्क ना के बराबर होता है। आप कम लागत में बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जूस पॉइंट खोलने के लिए आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ अपना जूस पॉइंट खोल रहे हैं। आपके जूस की बिक्री इस बात पर निर्भर करती है कि आपका जूस पॉइंट किस स्थान पर है। जूस पॉइंट खोलने के लिए अस्पताल, जिम, कोचिंग सेंटर, स्कूल, पार्क आदि जगह ठीक हो सकती हैं। आप इन जगहों के आसपास अपना जूस पॉइंट खोल सकती हैं। बिजनेस की अच्छा चलाने के लिए आपको जूस की क्वालिटी का ध्यान रखना होगा। हमेशा ताज़े फलों का ही जूस बनाएं। जब लोगों को आपके यहाँ पर जूस पसंद आएगा तो आपकी ग्राहकों भी बढ़ेंगे और आपकी कमाई भी में इजाफा होगा। नंबर 3, सिलाई का काम। कपड़े सिलने सिलवाने का काम सदियों से होता आया है और होता रहेगा। आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। ऐसे में अगर आपको कपड़े सिलने आते हैं तो आप सिलाई का काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपको यह काम पसंद है मगर आपको कपड़े सिलना नहीं आता तो आप कुछ महीनों का सिलाई सीखने का कोर्स भी कर सकते हैं। जब आप अच्छे कपड़े सिलना सीख जाएं तो आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। इस काम को शुरू करने से कम लागत आती है। अगर आप मध्यम स्तर पर यह काम शुरू करना चाहते हैं तो आप 4-5 सिलाई मशीन खरीद कर यह काम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी जिन्हें सिलाई करना आता हो। 4 लोगों के साथ मिलकर आप एक छोटे कमरे में भी इसको शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप इतनी सिलाई मशीन खरीद सकें तो आप एक सिलाई मशीन से भी यह काम शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे कमाई बढ़ने लगे आप अपने बिजनेस को बड़ा करने लगें। नंबर 4, ब्लॉगिंग करना। वर्तमान समय में सोशल मीडिया ने हर किसी को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान किया है। अब आप घर बैठे सारी दुनिया को अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। अगर आपको किसी विषय का अच्छा ज्ञान है और आप उस जानकारी को लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप ब्लॉगिंग लिखकर यह जानकारी
जानकारी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। ब्लॉग लिखना शुरू करने के लिए आपके पास मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर होना आवश्यक है। इसके साथ ही अच्छा इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए। ब्लॉग शुरू करने के लिए आपको अपनी एक वेबसाइट बनानी होगी जिस पर आप अपने लिखे ब्लॉग पब्लिक कर सकें। आपका कंटेंट जितना अच्छा होगा, आपके ब्लॉग को पढ़ने वाले की संख्या भी उतनी ही बढ़ेगी। जैसे जैसे आपके पाठकों की संख्या बढ़ेगी, आपकी कमाई भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। ब्लॉग शुरू करने के कुछ महीने के अंदर ही आपकी अच्छी कमाई होने लगेगी। जब आपको पाठकों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तब आपको अपने अनेक प्रकार के विज्ञापन मिलने लगेंगे। इन विज्ञापनों से आपके कमाई में वृद्धि होगी। वर्तमान में बहुत से लोग घर बैठे ब्लॉगिंग लिखकर महीनों के लाखों रुपए कमा रहे हैं। आप भी कर सकते हैं। नंबर 5, कुकिंग क्लासेस। दोस्तों, अच्छा खाना किसे नहीं पसंद होता। सभी को तो स्वादिष्ट खाना पसंद होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें स्वादिष्ट भोजन पकाना पसंद आता है। अगर कोई स्वादिष्ट भोजन पकाएगा ही नहीं तो हमें स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा कैसे। अगर आपको अच्छा खाना पकाना आता है, तो आपको नए नए व्यंजन बनाने आते हैं, तो आप अपने इस गुण का उपयोग पैसा कमाने में कर सकते हैं। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं या चाहती हैं, तो आप कुकिंग क्लासेस शुरू कर सकती हैं। कुकिंग क्लासेस शुरू करने के लिए लागत कम आती है। आप इस काम की शुरुआत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। यह काम ऑनलाइन शुरू करने से लागत ना के बराबर होती है। आजकल बहुत से लोग ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी कुकिंग क्लासेस चलाते हैं। आप चाहें तो आप भी यूट्यूब पर अपना चैनल बनाकर यह काम शुरू कर सकते हैं। आओ अपने चैनल के माध्यम से बहुत से लोगों को खाना बनाना सिखा सकते हैं। आज के दौर के हिसाब से एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। नंबर 6, डे केयर सर्विस। आप इसको भी शुरू कर सकते हैं। डे केयर सर्विस आजकल बहुत ही डिमांड है इसकी और मार्केट में बहुत अच्छा काम चलता है। आप भी इसको आसानी से कर सकते हैं और कर सकती हैं। दोस्तों, आज के दौर में कामकाजी महिलाओं को अपने बच्चों की परवरिश में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कामकाजी महिला अपने वर्क प्लेस पर अपने बच्चों को लेकर नहीं जा सकती। ऐसे में उन्हें बच्चे की देखभाल की चिंता सताती रहती है। यह औरतें अपने बच्चों की देखभाल के लिए डे केयर सर्विस से संपर्क करती हैं। डे केयर सर्विस सेंटर पर ऑफिस जाते समय अपने बच्चों को छोड़ जाती हैं और ऑफिस से वापस आने पर बच्चे को ले लेती हैं। पूरे दिन डे केयर सर्विस उनके बच्चों की अच्छे से देखभाल करते हैं। आप भी ये काम कर सकते हैं। अगर आप भी कोई बिज़नेस शुरू करने का सोच रहे हैं, तो आप डे केयर सर्विस का बिज़नेस शुरू कर सकती हैं। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको बच्चों की देखभाल करना आता हो। उनके खान-पान, उनकी सेहत से संबंधी बातों का ध्यान रखना होगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो डे केयर सर्विस शुरू करने के लिए कम से कम 1 लाख से 3 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। आपको अपने साथ कुछ वर्कर्स भी रखने होते हैं। आज के समय में एक अच्छा बिज़नेस आइडिया है। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है, तो आप कम में भी कर सकते हैं। इस काम को अपने घर पर भी आप शुरू कर सकते हैं। नंबर 7, मैरिज ब्यूरो। हर माँ बाप को अपने बच्चों के लिए एक अच्छे जीवन साथी की तलाश होती है जो ज़िंदगी के हर मोड़ पर उनका साथ निभा सके। शादी हमारे यहाँ सबसे पवित्र बंधन माना जाता है। आप 2 अच्छे लोगों को मिला करके एक नेक काम कर सकते हैं। अगर आप कोई बिज़नेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आप मैरिज ब्यूरो खोल सकते हैं। मैरिज ब्यूरो शुरू करने के लिए आपको छोटे कमरे की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आपको कुछ स्टाफ भी चाहिए होगा। इस बिज़नेस को शुरू करने से लागत बहुत कम आती है। अगर आपके कॉन्टैक्ट अच्छे हैं, तो आपका यह बिज़नेस अच्छा चलेगा। अगर स्किल की बात करें, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। इस बिज़नेस की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके द्वारा कराई गई शादियां जितनी सक्सेसफुल हैं। इसीलिए कोई भी रिश्ता कराने में सबसे पहले दोनों पक्षों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी एकत्रित कर लें। मैरिज ब्यूरो का व्यवसाय छोटे शहर, कस्बों, बड़े शहरों हर जगह ज़रूर पॉपुलर होता है। नंबर 8, ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। आजकल गांव शहर हर जगह ब्यूटी पार्लर का बिजनेस अच्छा चलता है। सुंदर दिखना सभी को पसंद होता है, चाहे शादी में जाना हो, ऐसे ही किसी छोटे फंक्शन में जाना हो। अधिकतर लोग ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर जाते हैं। ऐसे में यह बिज़नेस बहुत अच्छा बिजनेस है। ब्यूटी पार्लर का काम आप अपने घर पर शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने घर में एक खाली कमरा चाहिए होगा जहां आप अपने ब्यूटी पार्लर का सेटअप कर सकें। लागत की बात करें तो ब्यूटी पार्लर शुरू करने के लिए आपको कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये में आपका काम हो जाएगा और आपका ब्यूटी पार्लर खुलकर तैयार हो जाएगा। आप इसको अच्छा खासा कमा सकते हैं और आगे बढ़ा सकती हैं।
नंबर 9, हैंडीक्राफ्ट सेलर। आज के समय में जहां हर सामान मशीन से बनाया जा रहा है, वहीं आज भी हाथ से बने सामान को लोग पसंद करते हैं। हाथ से बने सामान में हमारी मिट्टी की खुशबू होती है, हमारी संस्कृति की झलक होती है। हाथ से बने सामान का बाज़ार दिनों दिन उन्नति करता जा रहा है। अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो आप हैंडीक्राफ्ट सेलर बन सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट सामान बेचने का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको उन लोगों से संपर्क करना होगा जो अपने हाथ से सामान बनाते हैं। आप उन लोगों को से सामान खरीदने के उस सामान को होलसेल या रिटेल पर ले सकते हैं, या फिर फाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर आप अपना एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं और अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। इस बिज़नेस को शुरू करने से ज़्यादा लागत नहीं आती है। आपको एक दुकान किराए पर लेनी होगी जहां आप हैंडीक्राफ्ट का सामान बेचें। इस बिज़नेस में रिस्क बहुत कम है। अगर कमाई की बात करें तो इस बिज़नेस में अच्छी खासी कमाई है। साथ में हाथ से बने सामान की मांग देश विदेश हर जगह है। ऐसे में कमाई के लिहाज से एक अच्छा व्यवसाय है। नंबर 10, कोचिंग क्लासेस। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप आराम से पैसे कमा सकते हैं। अगर आप अपना कोई बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो आप कोचिंग क्लासेस खोल सकते हैं। यदि आप एकेडमिक्स से जुड़े विषयों की अच्छी जानकारी रखते हैं तो आपके लिए एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे विषयों का अच्छा ज्ञान हो। आपको जिन विषयों का अच्छा ज्ञान है आप बस वही विषय पढ़ाएं। आप चाहें तो अन्य विषय पढ़ाने के लिए दूसरे टीचर्स रख सकते हैं। आपको इन टीचरों को सैलरी देनी होगी। अगर लागत की बात करें तो इस काम को शुरू करने में लगने वाला पैसा इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना बड़ा कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं। अगर आप बस 8 से 10 बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो लागत ना के बराबर है। अगर आप 100-200 बच्चों को पढ़ाने का सोच रहे हैं तो आपको जगह भी बड़ी चाहिए होगी और आपको फर्नीचर भी खरीदना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मेरे चैनल रियल लाइफ विद चेतना को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।